नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में 22 दिसंबर को सीएम करेंगे खेल महोत्सव का शुभारंभ। बीजेपी की बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर हुई चर्चा। देहरादून में अतिक्रमण में धामी सरकार का बुलडोजर जारी। मनरेगा का नाम बदले पर कांग्रेस नाराज। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम जी राम जी योजना किया। खटीमा 30 मैग की तस्करी, कई तस्कर हुए गिरफ्तार। उत्तरकाशी में भालुओं के घर घुसने का वीडियो वायरल। केमुल्ला डोंग भटवाटी का बताया जा रहा है वीडियो। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बताने जा रहे हैं, जहां इस्लामी का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। डालनवाला थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। आपको बता दें, डालनवाला थाना अध्यक्ष जाने में नहीं थे मौजूद। सीएम धामी ने कोतवाली का किया था औचक निरीक्षण। सीएम धामी के कड़े एक्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप। जनसेवा में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। सीएम धामी कोतवाली में अव्यवस्थाएं की देख खासा नाराज हुए सीएम धामी। वहीं सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से की सीधी बात। पुलिस स्टाफ को दिए शिकायतों के त्वरित निस्तारण के आदेश। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ज्योतिर्मठ में 7, केदारधाम धाम के शीतकालीन स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में 4,874 गंगोत्री धाम के शीतकालीन स्थल गुरबा में 15,053, जबकि यमुनोत्री धाम की गद्दी स्थल हरसाली में 656 यात्रु पहुंच चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्य पर्यटन विभाग ने यात्रा मार्ग को धार्मिक सांस्कृतिक सर्किट के रूप में विकसित किया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिले। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को 12 महीने निरंतर चलाए रखना है, ताकि होटल व्यवसायियों, वाहन चालकों, दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को साल भर रोजगार मिल सके। चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े सभी लोगों की आजीविका पूरे साल चलती रहे, इसी सोच के साथ शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 30 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का उल्लेख किया, जिससे पूरे देश और दुनिया को राज्य में शीतकालीन पर्यटन के महत्व की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि शीतकाल में उत्तराखंड मौसम, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए देश दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शीतकालीन यात्रा अपनी यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करेगी और उन्हें एक सुखद व सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। वहीं विपक्षी दल यात्रा को लेकर सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष से हमने प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि पूरा हमारा पर्यटन 12 महीने निरंतरता चलता रहे, लोगों को काम मिलता रहे। होटल हों, चाहे हमारे गाड़ी वाले हों, ढाबे वाले हों, अन्य काम करने वाले हों, जो भी हमारे राज्य व्यवस्था को चलाने वाले हैं, पर्यटन व्यवस्था को, चारधाम यात्रा को, अन्य जो हमारी यात्राएं हैं जो संचालन करते हैं, उनका काम निरंतरता से 12 के 12 महीना चलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात के अपने कार्यक्रम में 30 नवंबर को हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का अपने कार्यक्रम में उसको सम्मिलित किया और पूरे देश और दुनिया वासियों को उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का क्या महत्व है और शीतकाल में यहाँ का कैसा मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है,
यहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, एक प्रकार से अच्छा परिवेश है, धूप पूरी तरह से खिली हुई रहती है। अभी जो शुरू हुआ है शीतकालीन यात्रा जो शुरू हुई है, चार धाम यात्रा बंद होने के बाद क्योंकि शीतकाल में भी लोग यहाँ पर आए और कहीं न कहीं पर्यटन का जो एक उद्योग है उसको भी बल मिले और श्रद्धालु यहाँ आए, तीर्थयात्री यहाँ आए, आम पर्यटक यहाँ पर आए तो उससे कहीं न कहीं जो रोजगार है सृजन होगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को काम मिलेगा और जो रिवर्स पलायन है कहीं न कहीं उसको भी एक उसका मार्ग प्रशस्त होगा। लिमिटेड तौर पर विंटर स्पोर्ट्स तो समझ में आता है, मगर शीतकालीन यात्रा आप कर रहे हैं जिस वक्त भगवान स्वयं शीतकालीन प्रवास पे चले जाते हैं, तो आप जो पर्यावरण का जो बैलेंस है ना उसको भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि समझदारी तो यही होती कि जब हिमालय पे इतनी ज्यादा टूरिज्म, इतना ज्यादा तीर्थाटन होता है तो हमें अपने हिमालय को रिकुपरेट करने के लिए मतलब समय देना चाहिए कि वो अपने आप को सुधार कर सके, अपने आप को रिपेयर कर सके। अगर आप भी शीतकालीन यात्रा पर आ रहे हैं तो यात्रियों को इन सावधानियों का ध्यान रखना होगा। शीतकालीन यात्रा में सड़कें कई बार फिसलन भरी हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में कोहरे और बर्फ की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में दिन के समय यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होता है। ड्राइवरों को पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही तीर्थयात्री अपने साथ भोजन सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा किट और पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था रखें। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत वाले लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही यात्रा करनी चाहिए। अब तक भाजपा सरकार में चली चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्षी दल सरकार से जवाब मांगते नजर आए। धामी सरकार ने ग्रीष्मकालीन यात्रा में लगभग 60 लाख से श्रद्धालुओं के आने का भी दावा किया, लेकिन विपक्षी दलों को इसमें भी सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए। अब जब सरकार शीतकालीन यात्रा को मिलाकर चारधाम यात्रा 12 महीने चलने की बात कह रही है तो विपक्षी धामी सरकार को बिना तैयारियों के हवा हवाई बता रहे हैं। साथ ही भाजपा का मानना है कि हमारी सरकार पहाड़ पर रोजगार बढ़ने की नई पहल करने जा रही है, जिससे बेरोजगारी और पलायन पर रोक लगने का दावा कर रही है। क्रांति दल कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार पूर्व में रही हो या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यदि कोई भी उनका प्रयास यहाँ के मूल निवासियों की आय, आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए या उसको समृद्ध करने के लिए कोई भी प्रयास अगर सरकार करती है तो उत्तराखंड क्रांति दल स्वागत करता है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि जो भी सरकारें रही हैं वो सिर्फ एक वादा करके रह जाती हैं। उनकी नीतियां जो वो ग्राउंड स्तर पर नहीं पहुंच पाती। मूल निवासी जो पहाड़ का मूल निवासी है वहां तक नहीं पहुंच पाती, सुदूर प्रांत में रहने वाला है वहां तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, उत्तराखंड राज्य तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े केंद्र के रूप में बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कार्य कर रहे हैं। और प्रदेश की जो हमारी शीतकालीन यात्रा है वो प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ बने। जिस प्रकार से चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है, उसी तरह से शीतकालीन यात्रा भी हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ बने, इसको लेकर के सरकार के द्वारा हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार कहती है चारधाम यात्रा 12 महीने चलेगी, लेकिन उत्तराखंड का सच है कि बर्फ 6 महीने गिरती है, लैंडस्लाइड 8 महीने रहती है और सड़क 12 महीने जो है फाइलों में बंद रहती है। इतिहास गवाह है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री 5 महीने में ही खुद बता देते हैं कि अब आराम चाहिए। लेकिन सरकार को जमीन का नहीं, प्रेस रिलीज का जो मौसम है समझ में आता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने साल 2021 से इस पहल को गंभीरता से लागू किया। पर्यटन विभाग ने विंटर चारधाम सर्किट के रूप में इसे प्रचारित किया है। इसके अंतर्गत स्थानीय होटल, होमस्टे, यातायात सेवाओं और पुरोहित समाज को जोड़ा गया है। इससे ठंड के मौसम में भी हजारों लोग रोजगार पर आ रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि गर्मियों के बाद आमतौर पर तीर्थ यात्रा ठप हो जाती है, तब भी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां जारी रहें। पिछले 2 सालों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है। वहीं अब तक चली यात्रा को लेकर सरकार ने कई व्यवस्था को लेकर दावे भी किए, लेकिन विपक्षी दलों के साथ पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि धामी सरकार की पहल तो सही है, लेकिन उचित व्यवस्थाओं के कारण इसका बड़ा असर शीतकालीन चारधाम यात्रा अभी देखने को नहीं रही। सिर्फ दावा तो किया जा रहा है कि सरकार को जल्द इस पर कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी ताकि प्रदेश को विकास और रोजगार सही दिशा में मिल सके।
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में अवैध अतिक्रमणों पर मुख्यमंत्री धार्मिक बुलडोजर लगातार चल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता है। दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों व स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है उनके पुनर्वास के लिए सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं है। वही भाजपा वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरेला का कहना है कि कुछ लोग द्वारा राज्य की डेमोग्राफी बदलने के उद्देश्य से अतिक्रमण की प्रक्रिया को किया जाता है। देखिए, सरकारी ज़मीनों पे वन भूमि पर जो लगातार अतिक्रमण हो रहा था, आखिर वो सब लोग अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो दूसरी गलत मंशा से बैठे हुए हैं, प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं। इन पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब इसमें हाई कोर्ट से भी लगातार जो है उसमें निर्णय आते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में बहुत संजीदा है और जहाँ पर भी पुनर्वास की आवश्यकता पड़ने वाली है और आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर सरकार उस नाते भी गंभीर है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा योजना का काम बदलकर अब जी राम जी योजना रखा जाएगा, जिसे लेकर लोकसभा में जल्द ही बिल भी पेश किया जाएगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का इस बात पर नाराज नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा बीजेपी महात्मा गांधी के विचारों के सिद्धांतों से नफरत करती है, पूरा देश जानता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने इस योजना के प्रावधानों में परिवर्तन किया है, उससे 1 से 2 साल बाद जब राज्य सरकार को केंद्र अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी तो इस योजना का जयराम जी की हो जाएगा। 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया और उस समय पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे वो भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी थे और कल्याण सिंह जी ने संसद के पटल पर कहा कि आज तक स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इससे अच्छी कोई योजना नहीं आई और उस योजना के तहत ये था कि वो गारंटी शब्द था उसमें कि आपको गारंटी है कि आपको रोजगार मिलेगा 100 दिन का, जहां पर भी जो भी काम होगा उसमें ग्राम पंचायत तय करेगी। विकासनगर से जहां पुलिसिंग को धार देते हुए आज एसपी ग्रामीण प्रमेंद्र डोभाल कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए अभिलेखों का निरीक्षण किया, साथ ही ऑनलाइन पोर्टल की बारीकी से जांच करते हुए गश्त बढ़ाने सहित वारदातों के खुलासा पर जोर दिया। उन्होंने जवानों की शस्त्र चलाने की दक्षता परखते हुए अभ्यास बनाए रखने के भी निर्देश दिए और जब्त पड़े वाहनों और मालों की नीलामी के जरिए शीघ्र निस्तारण कर दिया। ये थाने का जो हमारा अर्धवार्षिक निरीक्षण है, ये मेरे द्वारा आज किया जा रहा है। इसमें पूरे जो हमारे असले हैं उनका रखरखाव, थाने का रखरखाव और हमारा माल खाना उस सबका विषय में जो है पूरी निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण में जो क्या कहते हैं निर्देश समय समय पे उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, उनके अनुरूप इस निरीक्षण को किया जाएगा। सर, कोई कमी पाई गई इसमें जो कमियां परिलक्षित हो रही है उस सबके विषय में वो समय पर उनको बताया जा रहा है। इसको शीघ्र ही से पूरा खबर इसी केस है जहां बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान 2 बजे तक जारी रहा। इसके बाद करीब 3 बजे से मतों की गिनती हुई। मतगणना के बाद सभी पदों के विजेताओं की घोषणा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी ओमकार चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह सजवान को विजय मिली है, वहीं उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी ने जीत हासिल की है। इसी तरह महासचिव पद पर राज कौशिक और कोषाध्यक्ष पद पर विनोद मिश्रा विजयी घोषित हुए हैं। एक लाल दे दो सर आप इसमें चलिए सर आप आ जाओ हो गया खत्म 18 है ना शायद।
खबर रुद्रपुर से, जहां बाईपास रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की रिकवरी का आदेश जारी किया गया। जांच में काश्तकार और उसके हिस्से की भूमि को अधिक जमीन के लिए मुआवजा देने की खुलासा होने पर आदेश जारी किया गया। विशेष टीम अध्यापक कौद्यूप मिश्रा ने बताया कि NHSI द्वारा चिंदखेड़ा क्षेत्र के गसरा संख्या 103 व 104 की जांच सीओ चकबंदी के संशोधित प्रतिकर निर्धारित किया गया, जिस पर 3 भाइयों ने शपथ पत्र देकर भाई के नाम मुआवजा देने की सहमति दी थी। वहीं जांच में पाया गया कि गुरुदेव के नाम दर्ज भूमि का कुछ हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका है। जांच रिपोर्ट के आधार पर SLO ने पूर्व में जारी 1 करोड़ 23 लाख रुपए मुआवजे से करीब 20 लाख रुपए अतिरिक्त धनराशि काश्तकार से रिकवरी का आदेश जारी किया। खबर नैनीताल से, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने का लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। आज वन अधिकार समिति के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हजारों शामिल होकर सरकार से शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन DM द्वारा पत्रावली शासन को भेजने के बावजूद कार्रवाई न होने पर भी गहरी नाराजगी जताई है। आप हमारे इस धरना स्थल पर आए, आप मीडिया, जितने भी मीडिया के लोग हैं उनका सभी का धन्यवाद करूंगा। ये हमारे लंबे समय से, वैसे कहें तो जब से बिंदु खत्ता उसके बाद ये बिंदु खत्ता राजस्व गांव की मांग उठते आई है, बार बार उठते आई है, मगर वो मांग पूरी नहीं हुई। दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी बिंदु खत्ता की जनता के लिए, क्योंकि जनता कई वर्षों से यही रहेगी, सारे जनप्रतिनिधि, सारी सरकारें, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई सरकार हो या कोई भी यहाँ पर नेता रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि आए हैं बाहर से हो या यहाँ के हो, वो यही कहते रहे हैं हम राजस्व गांव बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सीमांत क्षेत्र खटीमा में कुछ समय से नशे का प्रचलन अत्यंत तेजी से पनप रहा है। विशेषकर स्मैक जैसे घातक नशे ने क्षेत्र की युवाओं को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके कारण न केवल युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, बल्कि क्षेत्र में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। नशा करने वाले कई युवा अपराध की राह पर जा रहे हैं, जिससे सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है और आम नागरिकों में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। इसके बावजूद नशा बेचने वाले तत्व खुलेआम सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती भी है। इस पर क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद कापड़ी ने खटीमा क्षेत्र में स्मैक एवं अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वालों पर विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। क्षेत्रीय विधायक माननीय काबड़ी जी द्वारा जो है अपने साथियों के साथ एक नशे के संबंध में एक जर्नल ज्ञापन दिया है, जो हमारी चौकियों में थाना झिंगई और खटीमा में मेरे को भी दिया है। इसमें इन्होंने क्षेत्र में जो इनका कथन है कि बढ़ती हुई जो नशे की उसके चलते जो कुछ जो विगत में घटनाएँ हुई हैं उसमें दिया है। इसमें हम लोग जो है टीम बना के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है टीमें बनाकर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो चारों ओर क्षेत्र में नशा बिक रहा है, खासकर स्मैक का नशा, स्मैक का नशा एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और साथ ही युवा स्मैक के नशे का आदी हो जा रहा है, तो वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने नशे को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, फिरौती, लूट और हत्या जैसी घटनाओं में संलिप्त हो रहा है। इसलिए हमने पुलिस प्रशासन को आज सभी जगह पर खटीमा विधानसभा के 6 थाने चौकी मिलाकर जगहों पर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी पुलिस से यही मांग है कि स्मैक के नशे को सख्ती से बंद किया जाए। स्मैक बेचने वालों को, नशा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जो भी नशा बेचता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में नशे का प्रचलन कम हो, बंद हो और हमारा युवा पीढ़ी
इस नशे की तरफ न जाकर, अपराध की तरफ न जाकर वो सुरक्षित रहे, इसलिए हमने ज्ञापन दिया। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। सुबह से ही अधिकारियों ने सिंचाई विभाग की भूमि पर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासनिक अधिकारियों और सिंचाई विभाग की टीम ने मौके से पहुंचते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध या अव्यवस्था से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में COP 30 की भारतीय प्रतिनिधित्व दिव्य ज्योति बिजलीवाल ने जल परिवर्तन पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे और संवेदनशील पर्वतीय राज्य में पर्यावरणीय संतुलन का बिगड़ना आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी। उन्होंने कहा यदि यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ तो उसका असर मैदानी इलाकों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों तक पहुँचेगा। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्वतीय समुदाय की आवाज़ जो वैश्विक मंच तक मैं लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक़ यही था कि जो कम्युनिटीज़ इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का यहाँ हरित कवर का जो संरक्षण कर रही हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज़ मिलनी चाहिए। और जैसे कि विधायक जी ने भी कहा कि दिस इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। और सबके माध्यम से ही एक्चुअली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट करेगा या कोई लोग करेंगे, ये सबका एक जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। मैं आज जो ये प्रेस वार्ता थी मेरी विधानसभा की, और एक ऐसे परिवार की बेटी, एक किसान परिवार की बेटी, और ख़ास करके पुरोला क्षेत्र एक सुदूरवर्ती विधानसभा के रहने वाली दिव्या ज्योति बिजलान जी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है, ख़ास करके हमारे उन बच्चों के लिए जो पहाड़ की बेटियां हैं, जो पहाड़ के लोग, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, 12वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद शादी कर दो। उसका एग्जाम्पल ये आज हमारे पास है, क्योंकि हमारा आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक जो स्लोगन है, उसका जो प्राइम एग्जाम्पल है, जो महिला शक्ति की प्रतीक है हमारे। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने को एक AI जनरेटेड वीडियो को लेकर राजनीतिक हलचल हो गई है। इस वीडियो में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को कथित तौर पर लव जिहाद और जिहाद शरणम गच्छामी जैसे शब्दों का साथ दिखाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुलडोजर एक्शन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। वीडियो सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई और इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी मंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का रवैया हमेशा एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहित करने वाला रहा है और हरीश रावत के पुराने बयानों व कार्यशैली से भी यही मानसिकता दिखाई देती है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा एक इस देश के प्रति एक तुष्टीकरण का जो भाव रहा है, वही कहीं न कहीं हरीश रावत जी ने भी अपने अनेक बयानों में, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, तो उसके कारण से जो उनका वीडियो आया है, तो वो वीडियो कोई ऐसा असत्य नहीं है। उनकी मान्यता यही है कि तुष्टीकरण के नाते ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, और जबकि उत्तराखंड में इस तुष्टीकरण का कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है और सनातन हम लोग मानने वाले हैं, इसलिए एक वर्ग विशेष को हमेशा कांग्रेस प्रोत्साहन देती है, और उसी के कारण से कहीं न कहीं वो वीडियो आई है। क्या लगता है कि खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।